क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि दो पात्रों में 250 और एक में 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता, जहां महत्तम लिखा गया मतलब समझिए HCF, ठीक है। महत्तम धारिता क्या है जिसमें दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। यानी सबसे पहले समझिए दो बर्तन है, ठीक है। दो बर्तन है, मान लीजिए एक बर्तन छोटा है और एक बर्तन क्या है, बड़ा है, ठीक है। क्योंकि एक में दिया है 425 लीटर है, एक में क्या है 250 लीटर है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों को बराबर बराबर मापने के लिए हमको मतलब किस कैटेगरी का यानी कौन सा बर्तन चाहिए जो कि इन दोनों को माप सके, तो हमको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर आप बनाना चाहें तो डायरेक्ट आप चाहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही आपको बनाना ही है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि दोनों पात्रों में दूध की धारिता क्या है, दूध की धारिता, दोनों पात्रों में दूध की धारिता बराबर हो गया 250, 425 लीटर, यानी 250 लीटर और 425 लीटर। अगर आप इसको चाहें तो मान सकते हैं A और B, ठीक है। A हो जाएगा ये और ये हो जाएगा B, ठीक है। तो हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा। तो हम तो A मान चुके हैं, इसको हमने A माना था, इसको माना B, तो A बराबर हो जाएगा 425 बराबर 250 इंटू 1 प्लस 175। आप कहेंगे कैसे लाए सर, तो 250 को अगर भाग देंगे 425 से तो एक बार में लगेगा, तो आ जाएगा 175। तो 175 हमने यहाँ लिखा। हमने अभी तक हमारा R जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर हमारा जो B होता है वो R बन जाता है। तो 175 गुने 1 प्लस 75। तो यहाँ अभी भी देखें, अब ये कैसे किया, तो 175 से अगर आप 250 में भाग देंगे तो एक बार में ही लगाएंगे, तो जो शेष बचेगा वो हमारा 75 हो जाएगा। तो अभी भी 75 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो 175 हमारा बन जाएगा A। तो 75 गुने 2 प्लस 25, ठीक है। 75 दूनी 150 प्लस 175। अभी भी जो हमारा जो R है वो 0 के बराबर नहीं आया है, तो अब जो है हमारा 75 हो जाएगा। तो 25 तिया होता है वो 75। तो अब हमारा जो R है वो 0 के बराबर आ गया, यानी HCF हमको निकालना था किसका 250, 425 का, तो उसका मान आया हमारा 25। तो अतः लिख सकते हैं, अतः दोनों पात्रों, क्या लिखेंगे, अतः दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापने वाले बर्तन की धारिता बराबर कितना हो जाएगा बउआ, तो यहाँ पर हमने 25 लाया, तो 25 लीटर, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा कि एक आयताकार सतह जिसकी जो लंबाई है वो 4661 मीटर और चौड़ाई जो है वो 3318 मीटर दी गई है। अब क्या है कि हमको इसमें बिछाना है भाई वर्गाकार टाइल्स। अब वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो अब इसकी क्या है कि कहता है कि टाइल्स की लंबाई क्या होगी जो इसमें बिछ जाएगा, ठीक है। हमको क्या है वर्गाकार भाई कमरा है, अब इसमें टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स तो बहुत सारा लगेगा, तो ये मतलब जो क्या है, तो कह सकते हैं कि अगर रूम है तो बउआ टाइल्स की संख्या तो बहुत होगी, तो टाइल्स की संख्या कम से कम कितना होगा कि इस रूम में बढ़िया से क्या है टाइल्स ही बजिए। टाइल्स हमने बनाना कोई ज़रूरी नहीं है फिगर, तो हम क्या है चलिए डायरेक्ट हम चाहे तो इसको बना सकते हैं कि क्या है, हम यहाँ पे चलिए बनाते हैं आयताकार सतह की लंबाई बराबर 4661 मीटर और चौड़ाई हमारा दिया है 3318 मीटर। अब हमको टाइल्स की संख्या तो नहीं पता, तो हमको तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही निकालना है।
तो अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों का हमको निकालना पड़ेगा HCF, क्योंकि डायरेक्ट ही आपको पहले ही प्रश्न में कह दिया किसको निकालना है, HCF की मदद से। तो हमको ये निकालना पड़ेगा वाट, तो हमको नहीं पता, हमको तो ये निकालने के लिए हमको क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अगर आपको नहीं मन किससे बनाना तो डायरेक्ट मसर की जो प्रक्रिया होती है भाग वाली, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। लेकिन प्रश्न को पहले देख लें, क्योंकि प्रश्न में क्या है, पहले ही हिदायत दिया है कि आपको जो निकालना है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना। अब इसको हम मान लेते हैं बी, क्योंकि छोटा है, ये हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा। तो यूक्लिड हमारा विभाजन जो प्रमेयिका होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और आर को तब तक लगा, इसको तब तक हम बनाते हैं जब तक कि हमारा जो आर है वो कंप्लीटली जीरो नहीं हो जाए। तो 4661 बराबर हो जाएगा 3318, एक बार में लगेगा, फिर बचेगा 1343, ठीक है। आप साइड में चाहे तो इसको बना सकते हैं, 1343 अभी तक जीरो नहीं आया है। फिर हो जाएगा 3318 बराबर 1343 गुने 2। अब प्लस अगर हम इसको करें तो हमारा लगभग आ जाता है, इसको अगर 2686 से अगर भागा घटा दें, 33 18 26 86 से अगर हम इसको घटाएं तो लगभग आ जाता है हमारा 632। ऐसा ही प्रश्न हमने क्या है अभी हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 वाले में, बिल्कुल वही लगभग सेम चीज है। तो अभी भी जो 632 है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो 1343 बराबर हो जाएगा 632 गुने 2 यानी 1264 प्लस हो जाएगा 79 है, वो 79 भी अभी जीरो के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 632 बराबर 79 गुने 8 से गुना करेंगे तो 632 आएगा, ठीक है। अब जो है हमारा वो लास्ट है, हमारा जीरो आ गया कंप्लीटली। तो लिख सकते हैं अतः HCF ऑफ कितना 33 18 46 61 बराबर हो जाएगा 79। अब मीटर में दिया है तो 79 मीटर लिख सकते हैं। या प्रश्न में थोड़ा सा अगर आप अच्छे कैटेगरी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अतः टाइल्स की लंबाई, अतः टाइल्स की लंबाई, क्योंकि हमको क्या प्रश्न में यही पूछा था, तो टाइल्स की लंबाई बराबर हो जाएगा हमारा कितना 79 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप प्रश्न समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालनी। यहाँ भी टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालनी है जो एक आयताकार फर्श को ढक सके। आयताकार फर्श है, इसमें क्या हमको टाइल्स बिछाना है बउआ। तो जिसकी लंबाई क्या है कि रूम की जो लंबाई है वो दी गई है 16 मीटर 18 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई दी गई है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो हमको टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालनी। तो हम डायरेक्ट हम चाहें तो ले सकते हैं a बराबर 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। अब इसको हम सभी को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 16 गुने 100 प्लस 58, तो कितना हो जाएगा बउआ 1658 सेंटीमीटर। और यदि हम b यानी इसको, ये है चौड़ाई हमारी और ये हमारी है लंबाई, तो ठीक है इसको हम देखें तो हो जाता है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर बराबर कितना 832 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हमको टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालनी, तो हमको तो निकालना पड़ेगा HCF ऑफ 1658 832 हमको ज्ञात करना। वो भी किसकी मदद से, वो भी हमको जो है वो निकालनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप किसी रूम में क्या है कि अगर आप टाइल्स बिछाते हैं तो सबसे पहले संख्या निकालने से ज्यादा काम आता है टाइल्स की लंबाई, क्योंकि अभी जो हमने पिछला प्रश्न देखा उसमें क्या है टाइल्स की पहले क्या है हमने लंबाई निकाली। तो टाइल्स की सबसे पहले लंबाई जब तक निकलेगी नहीं कि तो टाइल्स की संख्या कैसे होगी, ठीक है। चलिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सबसे पहले क्या है हम टाइल्स की लंबाई निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर हम देखें तो हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो रूप चलता है। तो a बराबर कितना है आपका दिया गया 1658 बराबर 832 गुने, अगर 2 करेंगे तो 1664 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में तो 826,
तो 826 अभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो अब देखेंगे कि 832 बराबर हो जाएगा 826 गुने 1 प्लस 6, तो 6 भी अभी 0 के बराबर नहीं आया है। तो अब देखें तो हो जाएगा 826 बराबर 6 गुने 137 से गुना करें तो 822 प्लस 4, 4 भी अभी 0 के बराबर नहीं आया है। तो अब अगर देखें तो हो जाएगा 6 बराबर 4 गुने 1 यानी 4 इकाई 4 प्लस 2, या तो 2 भी अभी 0 के बराबर नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर 2 थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। अब क्या है, अब बच गया हमारा 4, तो 4 बराबर अगर 2 के पहाड़ा में अगर 2 बार पढ़ते हैं तो आता है 4। अब यहाँ देखें तो फाइनली जो हमारा r है वो 0 के बराबर आ गया है। तो चलिए हम लिख सकते हैं, यानी HCF ऑफ कितना 1658,832 बराबर हमारा कितना है, यहाँ पर 2 आया है। अब ये तो हो गया हमारा जो लगभग क्या है, टाइल्स की जो लंबाई हो जाएगी वो लगभग कितना 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं टाइल्स की लंबाई, यानी क्या है, टाइल्स की लंबाई बराबर कितना, यानी लगभग 2 सेंटीमीटर की लगभग हो जाएगी। अब हमको पूछता है कि टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगा, यानी जहां पर बात न्यूनतम की आती है तो वहां पर हमको एलसीएम निकालना होता है। एचसीएफ तो आपका आ गया, एचसीएफ तो हमारा आ चुका है कितना 2, तो हमको निकालना है हमको एलसीएम। तो एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था कि यदि बाय चांस कभी ऐसा दे दे कि प्रश्न में ए तथा बी भी दिया हो और साथ में एचसीएफ भी दिया हो, एलसीएम निकालना हो, तो ए गुने बी बटा एचसीएफ होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसीलिए टाइल्स की संख्या बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइल्स की संख्या बराबर सबसे पहले तो फर्श का क्षेत्रफल, अब बटा जो है एक टाइल्स की, यानी टाइल्स की जो है यानी टाइल्स की लंबाई, हमको क्या करना पड़ेगा, इससे भाग देना पड़ेगा। तो टाइल्स की जो लंबाई हो गई वो हो गया हमारा HCF, जबकि जो फर्श का क्षेत्रफल तो आयताकार है, तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी A गुना B। तो 1658 गुना 832 बटा यहाँ पर देखें तो फर्श जो है ये है हमारा, टाइल्स की जो संख्या है वो हमारा 2 है। अब इसको भाग देंगे तो आएगा 416, तो 1658 गुने 416। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको गुना, यहाँ आप देखिए एक चीज छूट गया, यहाँ पर टाइल्स की लंबाई नहीं बल्कि टाइल्स की जो है टाइल्स का भी क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा गुने भुजा, तो भुजा तो हमारा 2 आया है। तो आप चाहते हैं आप देख सकते हैं कि वर्ग की भुजा हमारा आया कितना, जो मसा है वो हमारी वर्ग की भुजा है, तो 2। अब 2 से इसको भी अगर हम करें तो आता है हमारा 829। तो अब हम गुना करेंगे कितना, 829 गुने 416, अगर हमारा आता है 344 864। ठीक है, ये संख्या आगे हमारी टाइल्स की, यानी जितने रूम में, यानी जो हमारा आयताकार रूम इसमें जितने टाइल्स लगेंगे उसकी संख्या हो जाएगी कितनी, 3,44,864, क्योंकि जो वर्ग की भुजा है वो है 2। तो देखिए हमने इसमें सबसे पहले क्या किया कि इस प्रश्न में हमको जो है, क्योंकि प्रश्न दिया था कि एक जो है एक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालनी है, जो कि एक आयताकार जो हमारा यानी जो नीचे बना हुआ है रूम उसमें क्या है पूर्णतः लग जाए, जिसकी लंबाई क्या है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई। तो हमने क्या सबसे पहले इसको पूरा सेंटीमीटर में बदला, यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका में हमने क्या है इसका हल किया, मसा निकाला, तो वो जो निकल के आया वहां पर क्या है वो वर्ग की भुजा, क्योंकि क्या है जो टाइल्स है वो वर्गाकार है। ठीक है, टाइल्स अब वर्गाकार है तो क्या है उसको हमने निकाला, तो हमने क्या HCF उसका 2 आया, तो टाइल्स की जो लंबाई हो गई वो 2 हो गई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो क्या है वर्ग है, तो वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई भी क्या है सेम हो जाएगी। तो टाइल्स की हमको न्यूनतम संख्या निकालनी थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्श का जो क्षेत्रफल होगा बटा टाइल्स का जो क्षेत्रफल है उससे हमने क्या किया भाग किया। तो टाइल्स की जो यहाँ पर क्या है फर्श की जो क्षेत्रफल है वो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1658 गुने 832। और टाइल जो है वो वर्गाकार है, तो वर्गाकार की भुजा क्या होती है भुजा गुने भुजा,
तो इस प्रकार हमने जब क्या इसको गुना किया तो हमारा आंसर आया 3,44,864। तो ये आपका आंसर है। तो वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी पीडीएफ